दिव्य ध्वनि की जब व्याख्या करते हैं और उसमें कहते हैं कि भगवान के अर्थय ऐसा होता है कि लोगों की शंकाएं अपने आप समाधान हो जाती हैं। हाँ। जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ऐसे ही कहा जाए, जैसे आचार्य श्री कई बार प्रवचन देते हैं, अब सारे लोग जो हैं सभा में बैठे हैं, आचार्य श्री से पूछते तो नहीं कि आचार्य श्री हमें इस प्रश्न का उत्तर दो। प्रवचन होने के पश्चात कई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं आचार्य श्री ने तो आज हमारे ऊपर ही बोल दिया, हमारे मन में जिज्ञासा थी, हम कब से सोच रहे थे ये जिज्ञासा कब शांत हो कब शांत हो, लेकिन आज प्रवचन सुन करके लगा कि मेरी जिज्ञासा जो वर्षों पुरानी थी अपने आप शांत हो गई। तो कहने में क्या आएगा कि आचार्य भगवान के प्रवचन से बिना पूछे ही जिज्ञासा शांत हो गई। तो दोनों ही प्रकार से होता है। तो कई लोग जिज्ञासा करके अपनी जिज्ञासा का समाधान पाते हैं और कई लोग उन्हीं समाधान में अपनी जिज्ञासा को अपने आप शांत कर जाते हैं। आगम में दोनों ही चीज आती हैं। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में गौतम स्वामी गणधर से यह प्रश्न रखा, यानी इससे तो यही फलित निकलता है अर्थ कि अपने प्रश्नों को, जिज्ञासा को श्रेणिक राजा रख रहे थे। लेकिन उपदेश इस प्रकार का होता है, सात तत्व का उपदेश चल रहा है। जिन जिन को भी तत्वों के बारे में शंकाएं थी, तत्व कैसे होते हैं, किस प्रकार से तत्वों की प्राप्ति होती है, क्या उसमें चिंतन होना चाहिए, अब तत्व का प्रवचन चल रहा है तो अपने आप ही सारे तत्व मुमुक्षुओं की अथवा तत्व जिज्ञासियों की जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। हाँ महाराज जी नमस्ते। महाराज जी जो 18 बड़ी भाषाएं हैं वो सभी की हाँ। होती होंगी, सब देशों की, और जो 700 लघु भाषाएं हैं वो पशु पक्षियों की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। 718 भाषाओं का वर्णन आता है। तो 18 महाभाषा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन चले भारत देश की स्थिति देख ले, हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है, मलयालम भाषा है, कन्नड़ भाषा है, उर्दू भाषा है, पंजाबी है, ये मुख्य मुख्य भाषा, कश्मीरी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई, कहने में आ गई 18। अब जैसे एमपी की बात कर लें, यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो पूरे एमपी में एक ही जैसी हिंदी बोली जाती? हाँ, हर 50 किलोमीटर के बाद उसी हिंदी में परिवर्तन आता चला जाता है। तो मूल तो हिंदी ही है, लेकिन क्षेत्र को देखते देखते, क्षेत्र को क्रॉस करते करते हिंदी में भी अंतर आते चले जाता है। तो जो हिंदी में परिवर्तन आ रहा है, यानी डिवीजन और सब डिवीजन जो हो रहे हैं, भेद और प्रभेद हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगी लघु भाषा। तो महाभाषा कैसी? एक एक प्रांत की जो मुख्य मुख्य भाषा है वो महाभाषा। ऐसी प्राकृत है, प्राकृत में भी कई वैरायटी होती हैं, अर्धमागधी होती है, अपभ्रंश होती है, मराठी प्राकृत होती है और गुजराती प्राकृत होती है। ऐसी प्राकृत में भी कई अंतर भेद प्रभेद होते चले जाते हैं। तो जो मूल में जो प्रभेद हो रहे हैं, जो सब डिविजन्स हो रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा लघु भाषा। और मुख्य भाषा तो जानते हैं। तो ऐसी 18 मुख्य भाषा होती हैं और 700 लघु भाषा। हाँ, तो वो भी एक भाषा पशु पक्षियों की भाषा में, एक मुख्य भाषा में आ जाएगी। अब पशु त्रियंचों की भाषा हो गई, अब उसमें भी सिंह की अलग रहेगी, सियार की अलग रहेगी, खरगोश की अलग रहेगी, हिरण की अलग रहेगी। तो उन्हीं में थोड़ा थोड़ा अंतर आता चला जाता, उसे इस प्रकार से लेना चाहिए। ऐसी जो भाषा है वैसे तो वो सार्वार्ध मागधीया, अर्धमागधी भाषा में वर्णन होता है, ऐसा उपदेश मिलता है ग्रंथों में। अर्धमागधी भाषा में दिव्य ध्वनि, यानी अर्धमागधी भाषा तो एक मगध देश है, बिहार का हिस्सा पहले मगध माना जाता था। अब महावीर भगवान का समवसरण प्रायः उसी मगध प्रांत में ही विचरण करता रहा। तो वहाँ जो बोली जाने वाली, क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी विशेषता है समवसरण की विशेषता, जैसे श्रावक होते हैं उसी भाषा में उपदेश होता है। अब आप कहो कि देवों की संख्या अधिक है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानी, और 4 प्रकार के देव हो गए, 4 प्रकार की देवियां हो गई, तो 8 सभा तो ये हो गए। तो उनकी नहीं, मुख्यता जो होती है वह श्रावकों को लक्ष्य में रख करके, समवसरण में कोई भी देव जो है प्रमुख श्रोता का पद नहीं पाता। देखना, भगवान के समवसरण में
भवनवासी के देव भी आते हैं और वैमानिक जाति के भी देव आते हैं कि नहीं? सौधर्म इंद्र भी आ रहा है, महेंद्र इंद्र भी आ रहा है, सतार इंद्र भी आ रहा है, ने 12वें स्वर्ग आदि के देव आ रहे हैं। वो इंद्र है, 20-20 सागर की जिनकी आयु है, 18-18 सागर की आयु है, जिनका ऐसा भी ज्ञान है, वो द्वादशांग के पाठी, जैसे सौधर्म इंद्र क्या माना जाता है? द्वादशांग का पाठी माना जाता है, यानी सारा द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान है। लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी भगवान के समो शरण में प्रमुख श्रोता बनने का सौभाग्य किसे मिलता है? उस महाज्ञानी सौधर्म को नहीं मिलता। जिस सौधर्म इंद्र को गर्भ कल्याण का सौभाग्य मुख्यतः से मिला। जन्म कल्याण कौन मनाता है? सौधर्म इंद्र ही मनाता है। प्रमुख पात्रता सौधर्म इंद्र की है। दीक्षा कल्याण के लिए जब वन में गमन होता है भगवान का, तो पालकी की रचना कौन करवाता है? सौधर्म इंद्र। वो भगवान के संस्कार जो भी होते हैं, नए वस्त्र का जब राज्याभिषेक होता है तो भगवान के को नया वस्त्र, नया मुकुट सौधर्म इंद्र स्वर्ग से बुला करके पहनवाता है। तो राज्याभिषेक भी सौधर्म इंद्र कर रहा है। जब भगवान की दीक्षा होती, दीक्षा अभिषेक भी सौधर्म इंद्र कर रहा है, यानी गर्भ कल्याणक सौधर्म इंद्र मना रहा है, जन्म कल्याणक सौधर्म इंद्र बना रहा है, दीक्षा कल्याणक सौधर्म इंद्र, और सारे समोसरण की रचना किसकी आज्ञा से हुई? सौधर्म इंद्र। तो ज्ञान कल्याणक में भी मुख्यता है भागीदारी सौधर्म इंद्र की। मोक्ष कल्याणक हो जाए तो नख केश का संस्कार भी करना है अथवा पूरे शरीर का संस्कार भी करना है तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार जाति के देव आते हैं। तो पांचों कल्याणक में मेन रोल किसका होता है? सौधर्म का ही होता है कि नहीं? जब सौधर्म इंद्र सारी भूमिका निभा रहा है तो समाव शरण में प्रमुख श्रोता कौन होना चाहिए? बताओ। हाँ बताओ, किसको वो पोस्ट मिलना चाहिए प्रमुख श्रोता की? भगवान से प्रश्न करने का अधिकार किससे होना चाहिए? सौधर्म इंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं। देवता लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सम्यक ज्ञान की महत्ता की बात आएगी, चारित्र की महत्ता की बात आएगी, मोक्ष मार्ग में चलने की बात आएगी, संयम को ग्रहण करने की बात आएगी, तपस्या की बात आएगी, तो ये कार्य सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, कोई देव नहीं कर सकता। वो मनुष्य भले ही अल्पज्ञानी भी क्यों ना हो। और राजा श्रेणिक, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था। ज्यादा ज्ञान था सौधर्म इंद्र की तुलना में तो बहुत कम ज्ञान। सौधर्म को द्वादशांग का ज्ञान, राजा श्रेणी को अल्प ज्ञान। तो भी श्रोता तो बनेगा मनुष्य ही। समझ रहे हो मनुष्यों की महत्ता कितनी होती है? अब भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिलेगी तो देवताओं की भाषा में नहीं खिलेगी, संख्या भले ही उनकी ज्यादा हो, उनकी संख्या तो असंख्यात, काउंट ही नहीं हो सकती। भले ही सभा जो है प्रभु बादीनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का लगा हो, लिमिटेड स्थान है, और उसमें भी एक 11 योजन में तो 8 प्रकार की वो भूमियाँ हैं, चैत्य भूमि आदि हो जाती है, वन आदि हो जाते हैं, सब कुछ आती। 12 योजन में भी मात्र 1 योजन प्रमाण ही जो है जब 12 सभा लगती है, यानी 12 किलोमीटर का एरिया डायमीटर की। तब उतने एरिया में कितने देव आ सकते हैं? संख्या कितनी रहती देवों की पता है आप लोगों को? उनका शरीर जो है वैक्रियक शरीर, स्थान भले ही लिमिटेड हो, भले उसी लिमिटेड स्थान में असंख्यात देव आते हैं। जैसे आपका जिनालय है, क्या आप ही लोग पूजा करते हैं भगवान की? बताओ। आरती जो है, पाठ है, पूजा है, भक्ति है, मनुष्य के लिए करता है? मनुष्य तो गिनती के 100 लोग आओगे, 200 लोग आओगे, 1000 लोग आओगे, लेकिन उतने ही हॉल में उसी समय में हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्यात देव बैठे हो सकता अभी भी देव बैठ करके सुन रहे हो। जब आचार्य श्री उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो आचार्य श्री के उपदेश को मात्र मनुष्य श्रावक ही नहीं सुनते हैं, श्राविका ही नहीं सुनते हैं, देवता भी उस प्रवचन सभा में उपस्थित रहते हैं। भगवान की आरती के समय में भी देवता, तो स्थान भले ही लिमिटेड है, पर लिमिटेड स्थान में भी उनकी संख्या कितनी आ जाएगी? अनलिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वैक्रियक होता है। एक ही स्थान में कई कई जीव समाहित हो सकते हैं कि नहीं?
जैसे किसी को भूत लग जाते हैं, बोलते हैं ना, आ गया किसी के शरीर में कोई आ जाते हैं, देव कई आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं? एक नहीं, दो नहीं, कई कई संख्या है। ऐसा सुनने में मिलता है कि नहीं? कई लोग एक ही शरीर में आ जाते हैं। तो ये उनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, वो अपने शरीर को छोटा सा छोटा बना लेते हैं इस प्रकार से। अब हम ये कह रहे थे, तो संख्या बल के हिसाब से मेजॉरिटी किसकी, बहुमत किसका है? मनुष्यों का कि देवताओं का? हाँ, देवताओं का। देवताओं से भी ज्यादा संख्या किसकी है? देवियों की। हाँ, क्योंकि एक ही देव की मिनिमम 32, छोटे से छोटा कैटेगरी वाला देव भी क्यों ना हो, व्यंतर जाति का देव भी क्यों ना हो, व्यंतर जाति में भी किल्विश जाति का देव क्यों ना हो, उस मिनिमम कितनी होंगी उसकी देवियां? 32, 32, मिनिमम 32 तो रहेंगी। और इंद्र आदि बन जाए तो लाखों की संख्या में। देवों की संख्या बहुत कम पूरे स्वर्ग में, 16 स्वर्ग तक। देवियों की संख्या यदि मिनिमम 32 भी है तो कितना गुना हो गई? देवों से ऊपर ऊपर तो और बढ़ती जा रही है। तो 32 नहीं, 50, 100, 1000, लाखों गुना ने संख्यात गुना तो रहती ही है। तो जैसे देव विमानों में अथवा भवनवासी देवों में, व्यंतर जाति के देवों में, ज्योतिष जाति के देवों में देव कम रहेंगे और देवियां अधिक रहेंगी। तो समावसरण में सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? देवियों की। हाँ, होता है ना। प्रवचन में भी सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? देवियों की, महिलाओं की। हाँ, पंचकल्याणक में भी सबसे ज्यादा संख्या इंद्राणियों की। पूजा करने वालों में भी सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की, स्त्री वर्ग की ज्यादा होती है। धर्म करने वाले में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की। पुरुष लोग तो धर्म करते ही नहीं ना। घर में जो है धर्म क्यों ज्यादा करता है? पुरुष वर्ग की महिला वर्ग। हर घर में महिलाएं ज्यादा धर्म करती हैं, पुरुष को तो फुर्सत ही नहीं रहती। हाँ, वो बोल रहे हल्ला करने वाले में संख्या किसकी है? अरे जहां भीड़ रहेगी तो हल्ला तो उन्हीं का होगा ना। अब 4 लोग बैठेंगे और 400 बैठेंगे तो हल्ला तो वही होगा, उसमें क्या बड़ी बात है? दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन हम तो अच्छे पक्ष को लेकर के चले, क्योंकि धर्म सभा की बात चल रही है। भगवान के समावसरण में हल्ला गुल्ला नहीं होता, याद रखना। प्रभु का जब समावसरण लगता है वहां कोई सब्जी बाजार नहीं लगता है। सब्जी मंडी लग गई हो, भले ही मंदिर में लगा देते हैं आप लोग, बात अलग है, लगा देते हैं ना मंदिर में। कई महिलाएं हैं, पूजा के साथ साथ चर्चा भी आपस की, घर गृहस्थी की, इधर उधर की चलती रहती है। लेकिन समावसरण में ऐसा नहीं। समावसरण में जितनी भी देवियां होती हैं बहुत सुव्यवस्थित, उनका उपयोग तो प्रभु की वाणी को, दिव्य ध्वनि को सुनने में है। अब संख्या बल उनका अधिक है, बहुमत देवियों का अधिक है और देवताओं का। फिर भी जो मुख्य पोस्ट पाता है वो मनुष्य ही पाता है। महाराज जी, जो देवी देवता आते हैं वो परिवार सहित आते हैं। हाँ, परिवार सहित आते। जब आप विधान करते शांति में, तो उनका इंद्र परिवार सहित। हाँ, परिवार कौन है? इंद्र जा परिवार में। अरे 1 की 32 है तो हस्बैंड वाइफ परिवार नहीं होता है क्या? इतना ही परिवार नहीं, देव इंद्र, सारी देवियां प्लस उनके नौकर चाकर। इंद्र आएगा तो सामानिक, त्राय, स्त्रींस, पारिषद जाति के देव, लोकपाल जाति के देव, अनिक जाति के देव, किल्विश जाति के देव, अभियोग्य जाति के देव, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे कोई सेठ जब जाता है तो अकेला नहीं जाता, बड़ा आदमी अकेला नहीं जाता, नौकर चाकर भी, चेले चपाटे भी साथ जाएंगे कि नहीं? हाँ, उस तो पर इंद्रों का, देवों का तो परिवार माना जाता है। सारी देवियां, सारे जो सभासद हैं, सभा में बैठे हैं, वो उनका परिवार। इंद्र की आज्ञा बोलती है चलो भगवान का समावसरण लगा है, सबको समावसरण में भक्ति करने जाना है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो। चूंकि राजा की आज्ञा हो गई है तो वे सारे देव जाते हैं अपने स्वामी की आज्ञा मानकर। हाँ, उनका भी परिवार होता है, पर मुख्य परिवार होता है जो बड़ा आदमी होता है वो, उसके जो प्रमुख सलाहकार मंडल हो गए ना, मंत्री आदि हैं, वो भी अपने परिवार सहित, पूरा परिवार है ना। अकेला कभी देव नहीं आता। जितने बड़े लोग होते हैं वो
अकेले नहीं आते, परंतु उनके भीड़ में परिवार- उनकी पहचान होती है, तभी तो ठाट बाट। उनके परिवार की जनगणना बहुत ज्यादा बतलाई है, 1,40,115। हाँ, वो ज्योतिष जैसी वो जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वो एक सूर्य का चंद्रमा का परिवार ही गिना है, तो एक परिवार उस हिसाब से उनको परिवार ही गिना जाता है। तो एक एक देव के अंडर में रहने वाले जितने भी हैं वो सारा का सारा उनका परिवार माना जाता है। तो मुख्य बात यह है यहाँ पर समूह शरण में भले ही संख्या उनकी हो, लेकिन महत्व तो मनुष्यों का ही होता है। और मनुष्यों में भी कौन से मनुष्य? उस समय जो जिस क्षेत्र में विराजमान हैं। तो प्रभु का समूह शरण तो मगध देश में लगा, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी मागध भाषा बोली जाती थी। तो इस कारण भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी सार्वार्ध मागधीया यानी अर्ध मागधी भाषा में, इस प्रकार से ये वर्णन समूह शरण का आता है जहाँ प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरती है। हाँ, तार्किक शिरोमणि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपने अभी बोला कि हमें वर्तमान और भविष्य सुधारना हो। हमारी धारणा ये थी महाराज जी कि वर्तमान में हम शुभ कर्म करेंगे और शुभ भाव रखेंगे तो भविष्य अपने आप सुधर सकता है। हाँ, तो क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? तो दोनों एक मतलब वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य भी सुधर जाएगा ना महाराज जी? हाँ, ठीक है, हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। आज हम शुभ उपयोग की क्रियाएं करेंगे, शुभ योग की क्रियाएं करेंगे, धर्म की क्रिया करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, अनुकंपा गुण का पालन करेंगे। जैसे आचार्य भगवान जो है अपने मन में तीव्र अनुकंपा करुणा लेकर के बैठे हैं। अब गरीबों के उत्थान के लिए, अजैनों के उत्थान के लिए, उनकी रोजगारी, उन्हें रोजगारी मिल जाए, उनका परिवार जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये सारी शुभ योग की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं मानी जाती हैं। तो जैसे वर्तमान में आचार्य भगवान अपने उपदेश के माध्यम से दुनिया को, जनता को प्रेरित कर रहे हैं, किस लिए? करुणा अंग को पालन करने के लिए। यानी सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसका एक लक्षण होता है 4 में से प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो एक सबसे बड़ा जो लक्षण होता है अनुकंपा वाला, करुणा वाला गुण। तो जिसके हृदय में करुणा अनुकंपा होती है वही व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से मानव सेवा के कार्य, समाज उत्थान के कार्य कर सकता है। तो ये वर्तमान में यदि करेंगे हम तो इसका फल जो है भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा। तो वर्तमान पर ही हमारा भविष्य फलता फूलता है। तो वर्तमान कैसे? जैसे वो माली है, बीज का वपन करता है, खाद देता है, पानी देता है और वो फसल भविष्य में तैयार होकर के मिलती है। तो आज वर्तमान में शुभ क्रियाएं करेंगे तो भविष्य ने वर्तमान पर्याय का भी भविष्य और आगामी आने वाले भाव का भविष्य भी बहुत मांगलिक, बहुत सुंदर बनने वाला है। महाराज जी, भगवान के समूह शरण में, हाँ, भगवान के जब समूह शरण लगता है हाँ, तो जनरल लोग डायरेक्ट प्रश्न नहीं कर सकते, गणधर परमेष्टि के थ्रू ही करेंगे। क्या भगवान का जब समूह शरण लगता समूह है शरण में प्रश्न करना है महाराज जी, तो गणधर परमेष्टि के थ्रू प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, हाँ, प्रश्न तो राजा श्रेणिक करता है, लेकिन वाया एक माध्यम के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? जी, प्रोटोकॉल का पालन होता है। तो गणधर परमेष्टि के समक्ष खड़े होकर बड़े विनय भाव से दोनों हाथों को जोड़ करके, मात्र ऐसे आदि पुराण यदि ग्रंथ आप स्वाध्याय करो तो उसमें बहुत अच्छे से आचार्य प्रवर जिनसेन स्वामी जी ने वर्णन किया है कैसे प्रश्न करते हैं। वे बहुत पहले प्रभु की बहुत भक्ति करते हैं। हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, आप अनंत गुणों की खान हैं, आप ही हमारे लिए बचाने वाले हैं, आप ही हमारे लिए पालन करने वाले हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमें सब कुछ देने वाले हैं, आप ही की कृपा से हम जी रहे हैं। यानी प्रभु की पहले बहुत भक्ति इसलिए वो समर्पण, यानी दोनों हाथ जोड़ करके, मस्तक और गर्दन झुका करके, बहुत अच्छे से आवर्त करके, गवासन में बैठ करके, झुक करके, नमस्कार करके उनका खूब गुणानुवाद करते हैं। वो कौन करते हैं? गणधर परमेष्टि। फिर इतना गुणानुवाद यानी इतनी पूजा करने के पश्चात फिर विनय सहित होकर के वो प्रश्ना करते हैं, प्रश्न रखते हैं। हे प्रभुवर, 3 लोक के नाथ, हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं।
तो ये गणधर परमेष्टि करते हैं। तो अब गणधर परमेष्टि तक राजा श्रेणिक जो है यानी प्रमुख जो श्रोता होता है वो प्रश्न उन तक पहुंचाता है, फिर वो प्रभु की भी भक्ति करेंगे और गणधर परमेष्टि की भी भक्ति करके अपने प्रश्न को पूछते हैं विनय। तो कभी भी आचार्य भगवान एक बात हम सभी लोगों से एक बात कहते थे, प्रश्ना भी एक स्वाध्याय माना जाता है। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश 5 भेद होते हैं ना। तो प्रश्ना का अर्थ होता है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न भी कैसे पूछा जाता है? ऐसे नहीं खड़े होकर के पूछना शुरू हो गए, नहीं, पहले पूर्ण विनय का भाव लाया जाता है, नमस्कार किया जाता है, कृतिकर्म किया जाता है, फिर गुरु के सामने बहुत अच्छे से वो आज्ञा लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसी प्रश्ना से, ऐसे प्रश्न पूछने से स्वाध्याय के फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो जो भी श्रोता होते हैं समावसरण में वो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से अपनाते हैं, तब उनको उस स्वाध्याय के फल की, ज्ञान के फल की प्राप्ति होती है, कर्म निर्जरा आदि होती है। महाराज जी बोला कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो? तो बात समझ में आ रही है? तो ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया, नहीं आ गया? क्या है? दिव्य ध्वनिर्भवती ते, हे प्रभु आपकी जो दिव्य ध्वनि है कैसी होती है? हाँ हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं आज वर्तमान में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोले लाइव चल रहा है टीवी में। हाँ, हमारे प्रश्न पूछने से वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाई दे जाएगा। हाँ, तो प्रश्न जो है इसलिए नहीं पूछे जाते। आचार्य प्रवर कहते हैं प्रश्न पूछने के 2 हेतु होते हैं। एक तो अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, और दूसरा यदि हमें जानकारी है लेकिन कई बार वो दृढ़ नहीं हो पाता है, क्या पता ठीक है कि नहीं, अथवा हम भूल से जाते हैं, तो जो हम जानते हैं उस विषय को दृढ़ करने के लिए एक हेतु तो ये है, दूसरा हेतु जो हम नहीं जानते हैं उसके लिए प्रश्न पूछा जाता है। कभी भी सामने वाले की परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता है। चलो ट्राई करके देखते हैं महाराज जी को आता है कि नहीं, कितना ज्ञान है महाराज जी को पूछ करके देखते हैं। अथवा अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए दुनिया में अथवा सभा में मैं खड़े होकर के ऐसा प्रश्न रखूंगा सिद्धांत का, बड़ा कठिन प्रश्न रखूंगा, तो दुनिया वाले देखेंगे क्या गजब का ज्ञान है ना। उसके प्रश्न को सुनकर के ही लोग बोलेंगे हमें तो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, कितना कठिन प्रश्न है, यानी इनका स्वाध्याय बहुत ऊंचे दर्जे का लगता है। तो कई लोग तो प्रश्न क्यों पूछते हैं? अपना रोब झाड़ने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। तो इसके लिए कभी प्रश्न नहीं होता। दूसरा, वो सामने वाले वक्ता की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो कभी भी परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न किस लिए पूछा जाता है? अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, अथवा जो विषय हम थोड़ा जानते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं उस विषय को मजबूत दृढ़ करने के लिए दिव्य प्रश्ना रूपी स्वाध्याय यानी प्रश्न सभा में पूछा जाता है, चाहे वो समोसरण रूपी सभा हो अथवा प्रवचन सभा हो। हाँ, तो यहाँ पे दिव्य ध्वनिर्भवती, आपकी जो है ते हे प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? विशद अर्थ वाली है और सभी भाषाओं के परिणाम वाली है, ने सभी भाषाओं में परिवर्तित होने वाली है। भाषा स्वभाव, सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण है प्रयोज्य, यानी ऐसे गुण से सहित होती है दिव्य ध्वनि। समझ में आ रहा है विषय? नहीं, श्लोक का अर्थ पूरा हो गया, क्लियर? हाँ, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसे आपने बताया कि सबका अतीत खराब होता है और मांसाहारी जीव भी समोसरण में जा सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मांसाहारी जीव समोसरण में गया लेकिन लौट के जब आएगा तब भी वो मांसाहारी रहेगा? नहीं, यदि वो 12 सभाओं में पहुंच गया तो आगम में वर्णन आता है जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, और सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर तो करुणांग उसके अंदर रहेगा, वो मांसाहारी रह नहीं सकता। तो जितने जीव जाते जो हैं भी जाएंगे तो एकदम उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, के साथ ही लौटेंगे। हाँ, कि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव तो वहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाता, भगवान की सभा में पहुंच ही नहीं पाता, वो तो बाहर घूम फिर करके ही आ जाता है।
जो प्रभु से प्रश्न कर रहा है अथवा डायरेक्ट उनकी भाषा को उपदेश को सुन रहा है, उसमें तो इतना परिवर्तन हो जाता है। इस कारण कहा जाता है सत्संग का लाभ कैसा होता है, गुरुओं की वाणी का लाभ कैसा होता है। तो इतना लाभ होता है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो अपनी कठोरता, हिंसक वृत्ति को छोड़ देता है, अपने वैर के भाव को छोड़ देता है। समय आपका हो गया है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। 35 श्लोक हो गए। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन पूरा हो गया ना। अगला श्लोक देखते हैं 36 नंबर का। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ते। यह श्लोक उन आदिनाथ प्रभु की महिमा को बतलाने वाला। जो व्यक्ति जितना महान होता है, जितना बड़ा होता है, उनकी महिमा भी उतनी ही बड़ी होती है। महिमा की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। महिमा मंडन करने की आवश्यकता प्रभु को नहीं होती है। प्रभु तो अपने आप को ना बड़ा मानते हैं ना छोटा मानते हैं। वो तो अपने आप में स्थित है। महिमा मंडन की आवश्यकता भक्तों को होती है। हम जितनी अधिक महिमा समझेंगे उतना ही हमारा समर्पण बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली जाती है। महिमा को बढ़ाने वाले प्रभु के भक्त ही होते हैं। और महिमा को बढ़ाने वाला व्यक्ति जितना ऊंचा होता है, बड़ा होता है, महान होता है, महिमा भी उतनी अधिक ही फैलती चली जाती है। इस कारण स्वयं के लिए भी और हम दूसरों के लिए भी निमित्त बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से हम महिमा को समझने की कोशिश करें और दूसरों के सामने भी इस प्रकार का कार्य करें कि हमारी पूजन को देख करके, हमारी भक्ति को देख करके वो भी प्रभावित हो जाए। किससे? भगवान से, न कि स्वयं से। प्रभावना महिमा से फैलती है। प्रभावना जो प्रभावशाली होता है उसकी होना चाहिए, न कि प्रभावना करने वाले की होना चाहिए। एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है भक्ति करने वाले भक्तों की। स्तुति करने वाले जो श्रावक होते हैं, विद्वान होते हैं, वे भी कई बार उलझ करके रह जाते हैं। जानते हो कहाँ उलझ जाते हैं? वो उस प्रभावशाली व्यक्तित्व को भूल करके वो अपनी प्रभावना में अटक जाते हैं। होता है कि नहीं? जब आप प्रभु का अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, मुकुट लगा करके, जब रथ यात्रा निकल रही हो,
और आप सारथी बन करके सम्मुख बैठे हो मुकुट पहन करके, अथवा प्रभु के रथ में दोनों ओर से चंवर ढो रहे हो, अथवा कुबेर बन करके रत्नों की वृष्टि कर रहे हो, तो आप किसे दिखाना चाहते हो? बताना। जब वीडियो कैमरा सामने होता है तो आपकी दृष्टि कहाँ होती है? भगवान की। उस समय क्या ये भाव आता है कि प्रभु की महिमा देखो कितनी महान है, प्रभु की प्रभावना देखो कितनी महान है, मैं भी इस धर्म की प्रभावना में एक निमित्त बन रहा हूं? उस समय भाव आता है? उस समय प्राय जानते हो कौन सा भाव आने लगता है? मेरी फोटो अच्छी आना चाहिए, ये भाव आता है? आता है कि नहीं आता? सामान्य लोगों की क्या बात कहें, बड़े बड़े लोग भी इसमें उलझ जाते हैं। धर्म की प्रभावना करते करते व्यक्ति अपनी प्रभावना में उतर करके आ जाता है, और इसमें साधु तक भी उलझ जाते हैं। चलो आपकी क्या बात कर रहे हैं, है ना? मुख्य गौण हो जाता है और गौण मुख्य हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। यदि हमें प्रभु नजर नहीं आ रहे हैं, प्रभु की महिमा नजर नहीं आ रही, धर्म नजर नहीं आ रहा है, फिर भी और हम जोर शोर से लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु को भूल करके अपने में लग गए हैं? और एक विचित्र बात देखना, समझ में नहीं आता है कि हम अपनी प्रभावना में उलझ गए हैं। लगता तो हम भगवान की प्रभावना कर रहे हैं, लगता है धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, है ना? जब आप 10 उपवास करते हैं, 10 उपवास करने वाले तपस्वी को देख करके, उसकी साधना को देख करके होना क्या चाहिए? कौन सा भाव आना चाहिए? अन्य लोग भी धर्म की महानता को समझें, धर्म के महात्म को समझे और धर्म की ओर आकृष्ट हो, तब के महात्म को समझे, तब का क्या क्या फल मिलता है इसे समझे। लेकिन हो क्या जाता है, व्यक्ति कहता है मैंने 10 उपवास किए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। नहीं, सम्मान तो होना चाहिए, समाज तो करेगी, सामने वाला तो करेगा ही, ये तो सामने वाले का कर्तव्य है ही, समाज के मुखियों का कर्तव्य है। लेकिन मन में यदि ये भाव आने लगे, भाई मैंने भी कुछ किया है, छोटा मोटा कार्य थोड़ी किया, 10 उपवास, वो भी निर्जल 10 उपवास किए। और इस बार तो मौसम बड़ा खराब था, भले गर्मी ज़्यादा थी, बारिश नहीं, पर्युषण पर्व में तो बारिश नहीं, फिर भी 10 उपवास हमने कर लिए। मौसम प्रतिकूल था, तपता हुआ था। इस बार के 10 उपवास तो कठिन हो गए। तब और भी भाव प्रकट होने लगता है ना, अब तो सम्मान कुछ अच्छे से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लोग हमें देखें, हमसे प्रभावित हों। आ जाता है कि नहीं भाव? हमारा मान सम्मान करें, हमारा जयकारा लगाएं, हमारा नाम ले, हमारी फोटो आ जाए, माला पहनाई जाए, आ जाता है? बहुतों को आ जाता है, साधुओं को भी आ जाता है। चलो आज साधु की समीक्षा कर लेते कर ले, नहीं करे, कर लेते, इसमें क्या बात है? हाँ, हमारे माध्यम से बहुत प्रभावना हो रही है, इतने सारे श्रावक जुड़ते हैं, इतना सारा दान आता है, इतने सारे लोग त्याग तपस्या को अंगीकार कर रहे हैं, इतने सारे लोग व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं, इतने सारे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, जीवन में नियमों को अंगीकार कर रहे हैं। इतनी भीड़ रहती है कि किसका प्रताप है? हमारा प्रताप है कि धर्म का प्रताप है? किसके लिए? स्वयं के लिए कि धर्म के लिए? किसके लिए बताओ? किस धर्म के लिए? वहां पर भी कई बार उलझाव आ जाता है, वह व्यक्ति भी मूल तत्व को भूल करके अपनी भीड़ में अटक जाता है।
तो धर्म प्रभावना गौण होकर के साधु प्रभावना मुख्य हो जाती है। तो यही मूल में भूल आ जाती है, ना। फेम इज द इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। एक बात आती है, प्रशंसा की चाह, ख्याति की कामना अच्छे अच्छे विद्वान की भी बड़ी से बड़ी कमजोरी हो जाती है। बड़ा से बड़ा विद्वान, त्यागी, तपस्वी भी क्यों ना हो, उसकी जानते सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी होती? सबसे बड़ा दानी क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, साधना करने वाला क्यों ना हो, यदि वो कहीं फंसता है, उलझता है, तो कहाँ उलझ जाता है? ख्याति, पूजा और लाभ के चक्कर में उलझ जाता है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी गाथा समय सार में लिखी है। सद्दह दिए पत्ते दिए, रोचे दी पुनो विफासे दिए, धम्मम भोग निमित्तम नदोकम मक्षय निमित्तम। साधक जो होता है श्रद्धा भी करता है, रुचि भी करता है, प्रतीति भी करता है, स्पर्श भी करता है, लेकिन वह धर्म को अपने भोग के निमित्त के लिए, भोग मतलब पंचेंद्री का विषय ही भोग नहीं होता है, नाम की कामना, ख्याति की कामना भी एक बहुत बड़ा भोग होता है। लेकिन कई भवों में धर्म की रुचि भी की है, धर्म से प्रीति भी की है, धर्म को चाहा भी है, धर्म को छुआ भी है। धर्म को छूने का अर्थ, स्पर्श करने का अर्थ, यानी धर्म को जिया भी है उसने।